हाय एवरीवन एंड वेलकम टू कैप्टन। सो यार, आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी जा रहे हो और जब हम कॉलेज में जाते हैं तो हमारे दिमाग में एक ख्याल होता है कि हाँ, जब मैं इस कॉलेज से निकलूंगा तो एक अच्छी खासी नौकरी, एक अच्छा खासा प्लेसमेंट, एक अच्छा खासा पैकेज लेके जो है मैं निकल रहा हूँगा। और यही माइंडसेट से आप दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है अभी जा रहे होगे। फन भी करना है, मेमोरीज भी क्रिएट करनी है, बहुत सी चीज़ें। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्लेसमेंट्स की क्या रियलिटी है, क्या जाता है, कितना मिल जाता है, वो सारी बात मैं इस वीडियो के अंदर जो है डिस्कस करने वाला हूं। तो बिना समय वेस्ट के सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अगर मैं टॉप कॉलेजेस की भी बात करूं, लाइक एसआरसीसी हो गया, आपका शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज हो गया, स्टीफंस हो गया, हंसराज हो गया, हिंदू हो गया, जरूरी नहीं है यहां से 100% प्लेसमेंट ही मिले। आपको अगर ये लग रहा है, आपके दिमाग में कहीं से भी ये फितूर घुसा हुआ है कि नहीं भाई अब तो दिल्ली यूनिवर्सिटी तो मेरा आएगी, अब तो लाइफ सेट है, नहीं। ये लाइफ की एक ऐसी बहुत छोटी सीढ़ी है जिसको चढ़ने के बाद आप थोड़े टाइम बाद रियलाइज करोगे कि ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं था। क्योंकि एक्चुअल जो लाइफ आपकी स्टार्ट होगी वो अब स्टार्ट होगी कॉलेज के अंदर आने के बाद मेरे भाई। तो यहां पे मैं आपको पहली बता दूं, बच्चे बेरोजगार निकलते हैं इन कॉलेजेस से भी। तो आपको ये देखना है कि आप क्या, एक टॉप बात तो ये हो गई कि एक तो टॉप कॉलेज हो गया दिल्ली यूनिवर्सिटी का, एक एवरेज हो गया और एक जो है बिल्कुल थर्ड लेवल का कॉलेज हो गया। हर टीयर का कॉलेज है। तो आप अगर टीयर 2 या टीयर 3 कॉलेज के अंदर हो तो आपको ये पहले फिगर आउट करना पड़ेगा कि मैं ऑलरेडी टीयर 2 और टीयर 3 कॉलेज के अंदर हूं और 100% प्लेसमेंट की श्योरिटी तो टॉप कॉलेजेस के अंदर भी नहीं है। तो यहां थोड़ी सी आपको पिक्चर जो है समझनी पड़ेगी। तो मेरे भाई, आप किसी भी टीयर के कॉलेज के अंदर हो, सबसे पहला काम जो आपको करना है, आपका एकेडमिक रिकॉर्ड जो है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग रखना पड़ेगा। आपने अक्सर कहावतें सुनी होंगी, सीनियर से बात करके किसी ने आपको यह जरूर कहा होगा कि आपके मार्क्स कहीं मैटर नहीं करते। यह सरासर गलत है। मैं हर वीडियो के अंदर यह बात कहता हूं कि आपके मार्क्स बहुत ही ज्यादा मैटर करते हैं जब आपको प्लेसमेंट लेनी हो। कैसे करते हैं? बहुत सी कंपनीज, जो टॉप नॉच कंपनीज आती है अपने कॉलेज के अंदर आपको जो है रिक्रूट करने जब आती है, तो उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही यही होता है कि बच्चे के एटलीस्ट 70% सीजीपीए, 7.5 सीजीपीए जो है इतना मेंटेन हो, तब जाके वो मेरे प्लेसमेंट्स राउंड के अंदर बैठे। तो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन आप लोगों को है ये वाली बात का कि एटलीस्ट अपना 7.5 सीजीपीए जो है वो तीनों साल के अंदर मेंटेन रखना। इससे कम तो मत जाने देना, हालांकि ये भी कम है। ये बात ध्यान से समझ लेना, ये भी कम है। अब उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के ना कुछ सिलेक्टेड टॉप कोर्सेज है जहां से मैक्सिमम प्लेसमेंट्स निकलती है। आपको ये लग रहा है कि आप संस्कृत ऑनर्स करके आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से प्लेसमेंट मिल जाएगी। मैं किसी कोर्स की तौहीन नहीं कर रहा हूं, मैं ऐसा नहीं है मैं किसी कोर्स को बुरा कह रहा हूं। वो कोर्स अपने फील्ड के अंदर बहुत अच्छा है। हो सकता है कि आपको अगर संस्कृत के अंदर बहुत कुछ करना हो, आपके माइंड के अंदर पिक्चर क्लियर हो, तो हाँ वो कोर्स आपके लिए बहुत अच्छा है। बट वहां से आप एक टॉप प्लेसमेंट ले लो, ऐसा दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं होता। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कोर्सेज कौन से हैं? जैसे कि आपका इकोनॉमिक्स ऑनर्स हो गया, बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम हो गया, देन उसके बाद बीएमएस, बीएफआईएस, स्टैटिस्टिक्स। ये कुछ ऐसे सिलेक्टेड कोर्सेज जहां से मैक्सिमम प्लेसमेंट्स निकलती है। तो क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाकी कॉलेज से प्लेसमेंट्स नहीं निकलती? निकलती है, बाकी कोर्सेज से प्लेसमेंट्स निकलती है, बट उसका तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है। कैसे अलग हो जाता है, इस बात को थोड़ा सा समझते हैं यार देखो, जब आप कॉलेज लाइफ के अंदर होते हो या दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आप होते हो तो 3 तरीके से प्लेसमेंट निकलती है। पहला होता है आपका कॉलेज का प्लेसमेंट सेल। ये कॉलेज का प्लेसमेंट सेल क्या हो गया? कॉलेज का जो प्लेसमेंट सेल होता है उसका ठेका उन्होंने लिया होता है कि मैं अपने कॉलेज के बच्चों को ही प्लेस करूंगा। मतलब कि फॉर एग्जांपल, अगर आप हंसराज कॉलेज के अंदर हो तो हंसराज कॉलेज का जो प्लेसमेंट सेल है उसका सिर्फ एक ही काम है, अपने हंसराज कॉलेज के बच्चों को प्लेस कराना। उसको हिंदू के बच्चों से लेना देना नहीं है, उसको स्टीफंस के बच्चों से लेना देना नहीं है। वो दिन रात एक लगा देते हैं अपने बच्चों को प्लेस करने में। बात आ रही समझ में? तो मेरा एक रिकमेंडेशन अपना ऐड कर लेना, ये जो कॉलेज का प्लेसमेंट सेल होता है ना, आप इसके अंदर जो है जाके इसको ज्वाइन कर सकते हो। कैसे ज्वाइन कर सकते हो? यहाँ पे जो है आपको, जब आप फर्स्ट ईयर के अंदर होते हो तो कंपनी से बात करनी पड़ती है। आप ऑर्गेनाइजिंग टीम के अंदर होते हो, फिर आप कोर टीम के अंदर होते हो, फिर आप जो थर्ड ईयर के अंदर एडवाइजरी कमेटी के अंदर भी जो है वो आ जाते हो। तो जब आप फर्स्ट ईयर के अंदर अपने प्लेसमेंट सेल के अंदर होते हो ना, तो सबसे पहली चीज जो होती है, ये बात जब आप अपने रेज्यूमे के अंदर लिखते हो, रेज्यूमे के अंदर ये बात डालते हो, तो बात में वजन आ जाता है। कैसे? आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो स्ट्रांग हो जाती है।
जो कंपनीज आते हैं उन्हें पता रहता है कि यार इस बंदे ने कॉलेज के अंदर एक ऐसी सोसाइटी या एक ऐसे सेल के अंदर था जहां पे मेहनत का काम बहुत है और इसने इंटरेक्शन कंपनी से बहुत किया होगा। इनफैक्ट मैं और प्रिंस सर की मैं बात करूं तो हम शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज से दोनों पास आउट हैं। वहां पे बीएससी कंप्यूटर साइंस ऑनर्स का प्लेसमेंट सेल था ही नहीं पहले, हमने जो है वो इनिशिएट लिया और वहां पे जो है प्लेसमेंट सेल बनाया। वहां पे बीएमएस और बीएफआईए का नो डाउट बहुत अच्छा प्लेसमेंट सेल था, बट बीएससी कंप्यूटर साइंस का नहीं था। हमने वहां पे वो प्लेसमेंट सेल बनाया और आज वहां पे बच्चे जो है वो बीएमएस से ज्यादा जो है पैकेजेस निकाल के लेके चले जाते हैं। तो यस, कॉलेज के अंदर जा रहे हो तो कुछ उखाड़ के आना, कुछ बड़ा करना। तो यस, आपको करना क्या है, प्लेसमेंट सेल ज्वाइन करना। यहां से आप बहुत ज्यादा ग्रूम करोगे, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे आपका बहुत काम हो जाएगा। प्लस आपको ये पता रहेगा कि भाई करंट कंपनीज की डिमांड क्या है, क्योंकि आप कंपनीज के अंदर टच में रहोगे। वो किस बेसिस पे सिलेक्शन कर रहे हैं, आप अपने सीनियर्स को देखोगे कि वो प्लेसमेंट राउंड के अंदर किस तरीके से बैठ रहे हैं। एक क्राइटेरिया होता है आपका जो है रेज्यूमे बिल्ड करने का, वो किस तरीके से अपना रेज्यूमे बिल्ड करे। तो इस तरीके से जो प्लेसमेंट सेल वाले बच्चे होते हैं वो बड़े फ्रेंडली हो जाते हैं कंपनी से, ठीक है। तो पहला तो ये हो गया कॉलेज की प्लेसमेंट सेल। दूसरा होता है हमारा सेंट्रल प्लेसमेंट सेल। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज के अंदर हो, सेंट्रल प्लेसमेंट का ठेका होता है आपको प्लेस कराना। इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसको सीपीसी कहते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, कॉलेज में जब आप एंटर कर जाओगे तो आपको सेंट्रल प्लेसमेंट सेल के लिए अलग से रजिस्टर करना पड़ेगा। इनफैक्ट अभी जब आप अपने कॉलेज के फर्स्ट सेकंड ईयर के अंदर होगे तो यहां पे जो सेंट्रल प्लेसमेंट सेल है आपको इंटर्नशिप्स भी जो है प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो अपना दिमाग खोल के रखना कि आपको फॉर्म जाके कॉलेज के अंदर भरना है, अपने सीनियर से बात करना, अपने फैकल्टीज से बात करना कि सेंट्रल प्लेसमेंट सेल का फॉर्म कैसे, क्या हमें कॉलेज से भरना है या क्या हमें ऑनलाइन भरना है। अब यहां पे आप अलग से जो है रिक्रूट कर जो है आपको कंपनीज यहां पे अलग से आती है बिल्कुल। तो यहाँ पे बाउंड्रीज खुली है हर एक कॉलेज की। तो अगर आप डिफरेंट कोर्सेज के भी बच्चे हो तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि जो भी कंपनी आ रही है वो किन किन कोर्सेज के बच्चों को लेने आ रही है। तो यहाँ पे जो है आपके बीए के भी बहुत से बच्चे प्लेस हो जाते हैं, आपके जो है कॉमर्स के भी बच्चे प्लेस हो जाते हैं। तो यस, यहाँ पे जो है प्लेसमेंट हो जाती है। बट अगेन थोड़ा सा चैलेंज जो है वो लाइक आपका संस्कृत ऑनर्स हो गया, उर्दू ऑनर्स हो, मतलब उर्दू लैंग्वेज का जो कोर्स हो गया, ये कुछ ऐसे कोर्सेज होते हैं जिनके अंदर नहीं हो पाती है, प्लेसमेंट नहीं निकाल पाती, कंपनीज आती ही नहीं है। तो बस आपको थोड़ा देखना पड़ेगा इसके अंदर। तीसरा जो तरीका होता है वो होता है आपका पूल प्लेसमेंट। देखो, पूल प्लेसमेंट को मैं बाकी तरीकों से बिल्कुल अलग रखूंगा क्योंकि इसके अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई रोल होता ही नहीं है। इसके अंदर आपका रोल होता है। आपने देखा ऑनलाइन कहीं पे पढ़ा कि भाई ये कंपनी जो रिक्रूट कर रही है, आपने अपना रिज्यूमे वहां पे भेज दिया। लाइक कोई भी कंपनी अपना जो है रिक्रूटमेंट निकाल रही है, आपने डाल दिया, उनको आपका आपका रिज्यूमे अच्छा लगा, आप इंटरव्यू के लिए गए, आपका सिलेक्शन हो गया। तो एक तरीके की पूल प्लेसमेंट कह देते हैं या फिर इसको ऑफ कैंपस प्लेसमेंट भी कह देते हैं। आपने बहुत बच्चों से सुना होगा कि हमें तो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट जो है वो मिली है, ठीक है। तो इस तरीके की 3 तरीके की प्लेसमेंट है। अब यहाँ पे अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के नंबर ऑफ प्लेसमेंट्स की बात करूं कि भाई यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज और यहाँ पे जो है एवरेज पैकेज कितना जाता है, तो अगर मैं एसआरसीसी और सुखदेव की बात करूं, मतलब टॉप कॉलेजेस की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे एवरेज पैकेज 9 लाख रुपए पर एनम जो है वो जाता है। और अगर मैं यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज की बात करूं तो लास्ट ईयर या उससे भी लास्ट ईयर में कोई एग्जैक्ट तो याद नहीं है, अभी एकदम से माइंड में क्लिक नहीं कर रहा है, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। तो मतलब 36 लाख रुपए जो है यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज जो है वो निकल रहा होता है। तो मेरे भाई यस, अगर आप एक टॉप कॉलेज के अंदर हो, आप एक अच्छे कोर्स के अंदर हो, तो नो डाउट आपकी प्लेसमेंट्स अच्छी होती है। तो मेरे भाई अब देखो, चीजों को ना कंक्लूड करते हुए अब ये तो हो गई कि बात है क्या, अब 3 साल के अंदर करना क्या है। सबसे पहली चीज आपको आपका रेज्यूमे बहुत अच्छे से बिल्ड करना है। रेज्यूमे से मेरा मतलब होगा जितना को करिकुलर एक्टिविटीज के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो करना। जब कंपनी आपका रेज्यूमे पढ़े तो उन्हें पता चलना चाहिए कि नहीं, इस बंदे में एक लीडरशिप क्वालिटी है। क्योंकि अब जो है कंपनीज जो आ रही है, नए नए स्टार्टअप्स जो आ रहे हैं, उनको एम्प्लॉयज ही ऐसे चाहिए जिनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी हो, जो अपनी टीम को लीड कर सके। वो हर एक बंदा लीडर क्वालिटी का चाहते हैं। तो मेरे भाई अपने अंदर वो स्किल सेट लेकर आना। आपकी स्किल्स बहुत शार्प होनी चाहिए, अपनी बेसिक स्किल्स बहुत अच्छी कर लो, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे कमांड बहुत जरूरी बनाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि जिस लैंग्वेज के अंदर या अगर आप किसी रीजनल लैंग्वेज के अंदर बात कर रहे हो तो वो खराब है, नहीं, वो अपने में बहुत अच्छा है। बट यार हमें थोड़ा सा टेस्ट भी, हमें रियलिटी को भी जानना पड़ेगा, तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे हमें काम करना ही पड़ेगा। देन उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको कह दूंगा, आज के टाइम पे अपना लिंक्डइन खोल लो, लिंक्डइन स्ट्रॉन्ग कर लो।
फर्स्ट ईयर के अंदर भी जो है आपको बहुत सी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज जो है मिलेंगी। इनफैक्ट मैं तो कहूंगा प्रिंस सर लिंक्डइन पे बहुत एक्टिव है, सुपर एक्टिव है। उनका लिंक्डइन मैं नीचे पिन कमेंट के अंदर डलवा रहा हूं, वहां पे जाके प्रिंस सर को फॉलो करके रखना। हम खुद भी जो है आप ही बच्चों में से बहुत सारे रिक्रूटमेंट्स लेते हैं। तो मेरे भाई आप सुपर एक्टिव लिंक्डइन पे हो जाओ, अपने फ्रेंड्स को जो है फ्रेंड से कनेक्टेड रहो, अपने सीनियर से जो है कनेक्टेड रहो, और उसके बाद कंपनीज को फॉलो करके रखो, उनके सीईओ को फॉलो करके रखो, देखो उनके मैनेजर्स को फॉलो करके रखो कौन सी कंपनी कब क्या रिक्रूट कर रही है। तो वहां जाके उनसे बात करो, अपने कनेक्शंस बनाओ। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं, आपकी नेटवर्किंग, आपके कनेक्शंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने चाहिए। 3 साल के अंदर यही नहीं कि क्लास के अंदर वो 50-60 बच्चों के अंदर सिमटे रहेगा, नहीं। आपका कनेक्शन कॉलेज के अंदर भी होना चाहिए, आपका कनेक्शन जो है वो कॉलेज के बाहर भी होना चाहिए। बाहर से मेरा मतलब है डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस के अंदर भी होना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कब कौन सा फ्रेंड, कब कौन सा लिंक कहां काम आ जाए। तो ये थोड़ा सा स्ट्रांग रखना है मेरे भाई आप लोगों को। सो आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। हर एंगल से जो है मैंने प्लेसमेंट्स आपको समझाने की कोशिश की है। स्टिल आपका कोई भी डाउट होता है आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो, AREEBHUPII, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। बाकी जो है स्टिल कोई डाउट होता है कॉमेंट सेक्शन के अंदर भी पूछ सकते हो। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाजत। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।